जब दिल पति के साथ बंधा हो और शरीर किसी और की बाहों में सुकून ढूंढे, तब स्त्री के भीतर एक ऐसा द्वंद्व शुरू होता है जिसे न समाज समझता है और न ही वो खुद। मेनका, 31 साल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक सुंदर, जिम्मेदार पत्नी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। पति रोहन, एक भरोसेमंद, शांत स्वभाव का इंसान। वो मेघा की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था, उसका सम्मान करता था और उसे कभी कोई दुख नहीं दिया। पर फिर भी कहीं कुछ अधूरा था। शादी ने सुरक्षा दी थी, पर वो बेचैनी नहीं जो कभी दिल को धड़काती थी। एक रात मेनका फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी जब अनूप का मैसेज चमका। कॉलेज का पहला प्यार, पहली कविता, पहला चूम लेना और पहली बेवफाई। अनूप ने एक लाइन लिखी थी, क्या अब भी वो पायल पहनती हो? मेनका के होठों पर एक पुरानी मुस्कान लौट आई। दोबारा जुड़े धागे, कुछ दिनों की बातों ने दूरी मिटा दी। अनूप ने कहा, मैं अब भी तुझे पढ़ सकता हूँ मेनका, तू अब भी वही है, बस थोड़ा थक गई है। मेनका मुस्कुरा देती, लेकिन भीतर कहीं मान भी जाती। वो चाहती थी कि कोई उसके जज्बात को बिना बोले समझे, और अनूप वही था। एक दिन अनूप शहर आया और मिलने की जिद की। कॉफी शॉप की एक टेबल पर 7 साल बाद वो आमने सामने बैठे। वो बोला, क्या तेरे दिल में अब भी मेरे लिए कुछ बाकी है? मेनका ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें भूली नहीं, पर मैंने खुद को संभाल लिया था। अब मैं एक पत्नी हूँ और रोहन एक बहुत अच्छा इंसान है। अनूप ने जवाब दिया, अच्छा इंसान होना ही काफी होता है क्या? मेनका चुप रही। प्यार की उलझी परिभाषा। अब मेनका 2 रिश्तों के बीच जी रही थी, रोहन की ममता और जिम्मेदारी और अनूप का जुनून और साया। एक उसे थामे रखता था, दूसरा उसे उड़ने देता था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं पाप कर रही हूँ या सिर्फ इंसान बनने की कोशिश? रातें करवटों में बीतने लगी। रोहन अब भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो मेनका की आंखों में थकान देखता था। एक शाम रोहन ने पूछा, मेनका, क्या तू खुश है मेरे साथ? मेनका की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं किसी और से भी बंधी हुई हूँ, भावनाओं से। रोहन सन रह गया। कुछ देर बाद उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ मेनका, लेकिन जो तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है, उसे अधूरा मत छोड़ो। जो भी फैसला ले, पूरे मन से ले और सच्चे दिल से। अगले दिन मेनका ने अनूप से मिलने को कहा। वो आई और बोली, तू मुझे मेरी अधूरी कविता जैसा लगता है अनूप, पर अब मैं पूरी हो चुकी हूँ रोहन के साथ। मैं तुझे चाहती थी, लेकिन शायद खुद से ज्यादा नहीं। अनूप ने सिर झुकाया, मैं तुझे खोकर भी खुश हूँ, क्योंकि इस बार तू टूटी नहीं, तू जी गई है। मेनका अब रोहन के साथ है, लेकिन झूठ नहीं, पूरे सच के साथ। अब वो सिर्फ पत्नी नहीं है, एक ऐसी औरत है जिसने अपने भीतर की उथल पुथल को सुना, समझा और संभाला। उसने प्यार को सिर्फ देह नहीं, आत्मा और ईमानदारी के साथ जिया। कभी कभी एक औरत 2 लोगों से प्यार कर बैठती है, पर उसकी सबसे बड़ी वफादारी उस रिश्ते से होती है जिसमें वो अपनी सच्चाई के साथ जी सके। प्यार सिर्फ बांटना नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी प्यार होता है, ताकि कोई भी अधूरा ना रहे। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।